90% लोग यहाँ पे क्यों लॉस करते हैं और आज तक आपने जो भी सीखा वो सब गलत सिखाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो कैसे आपको रहना चाहिए और कैसे माइंडसेट रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे चार्ट को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ पेयर को ऐड करके रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिन पेयर में 90% 80% रिटर्न देगा उसी पेयर में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बनाया है तो मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोस्तों डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया, रीजन सिंपल है, ठीक है। अगर ये ट्रेड बाय चांस कोई भी कारण से लॉस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग प्लानिंग करेंगे अलग। और यहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को किया यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है। और 90% लोग जाएगा अप डायरेक्शन में और मैं दोस्तों यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लॉस का चांसेस ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे अपना पहला ट्रेड विन हुआ। अभी मैं लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हालांकि इतना स्पीड में अगर बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, स्लो कर देते हैं। मार्केट सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसको किया ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज था इसको ऐसे अगर ट्रेंड लाइन लगा देंगे, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बुलिश फ्लैग एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर से पुल बैक लिया और बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जिन्होंने भी सेलिंग करके प्लानिंग करा था नीचे के लिए, उसका एसएल हंट कर दिया, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाया है कंटिन्यू, ठीक है। 4 कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो मैं भी ऐसे करके अभी फिर से डाउन डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो यही सिंपल लॉजिक था और यहाँ पे मुझे पता था, यहाँ पे सबको ट्रैप किया, आईडीएम इसको हम लोग बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो भाई इस तरह से कुछ मेरा प्लानिंग था कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए। तो चलिए चार्ट को चेंज कर लेते हैं। कभी भी सेम चार्ट पे दोस्तों आप लोगों को बार बार ट्रेड नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंस। तो भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड प्लेस किया उसका रीज़न सिंपल है, ठीक है। मार्केट अगर देखोगे तो स्मॉल स्मॉल कैंडल में नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से जो कंटिन्यू ऊपर गया है अभी नीचे तक आएगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है, क्यों, यहाँ पे है एक वाटर ब्लॉक। और जिन्होंने भी यहाँ से अप डायरेक्शन का प्लानिंग किया था उनका स्टॉप लॉस या जो प्लानिंग था यहाँ से अप डायरेक्शन का मैं ले लिया दोस्तों यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो अपना ट्रेड भाई विन हो गया। तो दोस्तों दोनों ट्रेड विन हो गया। पहले मैं दोस्तों सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए मैं प्लानिंग मतलब उनका साइकोलॉजी को समझते हुए मैं ट्रेड लेता हूँ और मेरा विन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसका लो है, ओके, और यहाँ से दोस्तों हाई लगाया है, मार्केट कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, ओके, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन इस लेवल को रिस्पेक्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर देखोगे भाई तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये एक शोल्डर है। तो जब भी मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो मार्केट का डायरेक्शन होता है नीचे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखते ही समझ गया, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस कर दिया, ठीक है। कभी भी सेम चार्ट पे हम लोग कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ट्रैप कैसे किया जाता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जितना भी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो भाई जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम उतना ही ज़्यादा ट्रैपिंग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे भाई मैं एक
जिस तरह से कैंडल बना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो अलग पेयर को चेंज करके देखता हूँ क्या सीन है। ओ भाई, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये करंट कैंडल रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पे देख सकते हो सेम हाई था लेकिन ये सडनली ऊपर आ गया। मतलब यहाँ पे जो भी ये जो सडनली जो रिजेक्शन आता है ना, यहाँ पे सब बायर ट्रैप हो गया, ठीक है। तो भाई ट्रैपिंग को समझना पड़ेगा। देखो ट्रैपिंग क्या है, कंटिन्यू कुछ कैंडल ग्रीन बना है, यहाँ से ग्रीन बना है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन, और अगर देखोगे तो भाई कंटिन्यू ये सब कैंडल गैप डाउन ओपन हो रहा है, और गैप डाउन जब भी ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो हाई है लेकिन सेलर्स उनको नीचे, सेलर भी प्रेशर मार रहा है तो नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक रेट आया, उसके बाद में ग्रीन, एक रेट, फिर से ग्रीन, फिर रेट। मतलब यहाँ पे नूब ट्रेडर का जो भी न्यू ट्रेडर है, ठीक है, जिनको मार्केट के बारे में उतना कुछ पता नहीं है, वो यहाँ पे 5-6 लेवलों में भाई उनका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। जब वो सोचता है कि रेट आया रेट देंगे, ग्रीन आया ग्रीन देंगे, ऐसे करते हुए भाई उनका लॉस हो जाता है बहुत बड़ा। तो मैं थोड़ा चार्ट को चेंज कर लेता हूँ भाई, जहाँ पे दोस्तों हम लोगों का लगेगा कि नहीं, यहाँ पे अपना, यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। हालांकि क्यों यहाँ पे मैं प्लेस किया, ठीक है, उसका रीज़न सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे भाई तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, बीच में एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया था, मैं पहले ही बोला जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो रिस्पेक्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, और आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है तो वेट कर लेते हैं क्या होता है। अगर लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देख सकते हो मेरा तो एनालाइज सही था, करंट कैंडल को ही मतलब ग्रीन रेड बनना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, लॉस करा दिया। ओके, तो भाई 1 स्टेप एमटीजी में लिया यहाँ पे, ठीक है, 1 स्टेप एमटीजी लिया। और अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 स्टेप एमटीजी लेना चाहिए कभी कभी। और यहाँ पे अगर ट्रैप करेगा दोस्तों तो यहाँ पे सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे मे भी ये ट्रेड लॉस मेरे एनालाइज के हिसाब से लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो दिखा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे शायद ट्रेड गलत दिशा में लग गया, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो ये 2G बना, सबको लगेगा कि नहीं यहाँ पे बायर्स वीक है, ये इंडिकेशन करता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। अभी 90% लोग जाएगा अप डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग जाएंगे थोड़ा, गैप डाउन ओपन हो गया तो इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। और जब भी ऐसा छोटा छोटा कैंडल दिखे भाई तो यहाँ पे भाई मैं क्या करता हूँ ना, डाउन डायरेक्शन में ही ट्रेड। तो भाई यहाँ पे मैं फुल अमाउंट यूज़ कर दिया हूँ, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में। क्यों क्यों यूज़ किया मैंने, सबसे पहले उसका रीज़न समझो, ठीक है। यहाँ पे इसका लो है, बीच में यहाँ पे ट्रैप किया रेड ग्रीन पैटर्न, और मार्केट को आना है नीचे, ठीक है। उसी बेसिस पे दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। प्रीवियस में अपना लॉस हो गया था, और मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बनना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 4 3 2 1, तो भाई मेरा ट्रेड यहाँ पे विन हो गया, ठीक है। क्यों विन हुआ? क्योंकि अगर आप देखोगे भाई यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड एक हुआ, ठीक है, बुलिश ट्रेंड। और यहाँ पे मैं थोड़ा अमाउंट को कम कर देता हूँ, ठीक है, लाइक $2 रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया। हालांकि एंट्री मेरा गलत हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे एनालाइज के हिसाब से इसको डाउन में ही आना चाहिए। ओके भाई, तो जैसे मैंने एनालाइज किया था भाई
एज इट इज़ वैसा ही हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्लोजिंग मैटर करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था,